अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि इस प्यारी सी लड़की की इसने एक कुत्ते से ही शादी कर ली और इसके बाप ने यह भी कह दिया कि मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है। इस मुल्क में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां माँ बाप अपनी बेटियों को बेच देते हैं और कुछ तो 4 से 5 हज़ार रुपये के माहाना किराए पर भी बेटियां दे देते हैं। जी हाँ, ये है एशिया का सबसे अमीर और बड़ा मुल्क। ये मुल्क अपने दुश्मन की गई चीज़ों को कभी नहीं भूलता। यहाँ के लोग मुसलमानों से प्यार भी करते हैं और नफ़रत भी। इस मुल्क की लड़कियाँ भी बहुत प्यारी, क्यूट और क्रिस्पी हैं और यहाँ दुनिया के 7वां बड़ा अजूबा भी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महामुल्क भारत की। भारत के हालात आज कैसे हैं, यहाँ क्या कुछ हो रहा है, और अब आपको इस मुल्क की ऐसी ऐसी जगह भी दिखाएंगे जो अपने अंदर ही एक मोजज़े से कम नहीं। तो दोस्तों, इंडिया जिसे बाज़ाब्ता तौर पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और जैसे दुनिया भर में भारत और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ये वही सरज़मीन है जहाँ तकरीबन 331 साल तक मुग़ल हुक्मरानों ने हुकूमत की और अपनी बेमिसाल फ़न तमीर और ऐसी शाहकार इमारतें तख्लीक की जो आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। ये मुल्क जनूबी एशिया का नहायत ही खूबसूरत और कदीम मुल्क है। इसकी समंदरी सरहदें जनूब में बहरा हिंद, जनूब में मगरिब और बहर अरब और जनूब मशरिक में खलीज बंगाल से जा मिलती हैं। अगर ज़मीनी सरहदों पर निगाह डाली जाए तो मगरिब में पाकिस्तान, शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान, जबकि मशरिक में बांग्लादेश और म्यांमार वाक़या है। रकबे के लिहाज से इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 32,67,263 मुरबा किलोमीटर है। इसमें से तकरीबन 9.5% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और यही पानी यहाँ के खूबसूरत दरियाओं, नहरों, नदी नालों और शानदार आबशारों की सूरत में इस सरजमीन को दिलकश बनाते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की आबादी 1,44,86,263 अफराद पर मुश्तमिल है और यूँ ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन चुका है। याद रहे कि 2011 में इंडिया दुनिया के दूसरे नंबर पर था। भारत आज टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में हैरान कुन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आलमी मुबसरीन के मुताबिक वो पाकिस्तान से कम 20 साल आगे दिखाई देता है। गूगल, एप्पल और एप्पल आईफोन जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की सीईओ भारतीय निजाज हैं और मुल्क भर में इनके बड़े दफातर और रिसर्च सेंटर कायम किए गए हैं। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में मुकेश अंबानी का नाम भी नुमाया है, जबकि मुंबई में दुनिया का सबसे कीमती रिहायशगाह इंटालिया भी मौजूद है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर आलमी टेक हब बन चुके हैं, जो साबित करते हैं कि भारत आज सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि आलमी मईशत और टेक्नोलॉजी का ताकतवर इंडिया एक ही दिल और एक ही जान है। दिल्ली ये एक जदीद शहर है जैसे सियासी, समाजी और इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज़ समझा जाता है। ये इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। यहाँ न सिर्फ मुल्क की पार्लियामेंट और सरकारी इदारों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं बल्कि कई तारीखी मकामात भी मौजूद हैं जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। मशहूर ज़माना इंडिया के जैसे अंग्रेज़ हुकूमत ने पहले जंग अज़ीम में शहीद होने वाले फ़ौजियों की याद में तमीर किया गया था। जंग 1914 से 1921 तक जारी रही और इसमें 74,187 फ़ौजी अपनी जानों का नजराना पेश करके गए। यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं और अपनी आंखों से असनाद 427 मुरबा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 2,90,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। अगर दिल्ली को भारत अपनी रवायत और कल्चर के लिए मशहूर है तो रात को ये मुल्क अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। ख़ास तौर पर मुंबई, दिल्ली, गोवा जैसे बड़े शहरों में रात भर ज़िंदगी जागती रहती है। यहाँ बेशुमार डांस क्लब, नाइट बार्स और म्यूज़िक कंसर्ट्स होते हैं जहाँ नौजवान लड़के लड़कियाँ वक्त गुजारते हैं, डांस करते हैं और तफरी करते हैं। इन शहरों की लड़कियाँ जदीद फैशन के दिलदीदा हैं और क्लब्स में भरपूर इंजॉय करती हुई दिखाई देती हैं। इसी तरह दुनिया के दूसरे बड़े शहरों की तरह भारत में भी रेड लाइट एरियाज मौजूद हैं जहाँ रात के वक्त मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होती हैं। गैर मुल्की सियाह भी क्यूरियोसिटी के तौर पर आते हैं ताकि नाइट लाइफ को करीब से देख सकें। इंडिया की शहरी ज़िंदगी में ये सब एक अलग दुनिया है जो दिन की मसरूफियात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के लोगों की सोशल लाइफ और इंटरनेट एक अहम हिस्सा नाइट लाइफ को समझा जाता है।
मोहतरम नाजरीन, इंडिया की नाइट लाइफ का जिक्र हो और शराब का तज़किरा ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। बड़े शहर जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में शराब खुलेआम दस्तयाब है। नाइट क्लब्स और बाजार इसका इस्तेमाल अहम बात है। ख़ास तौर पर लड़कियां और लड़के अपनी महफिलों में ड्रिंक्स के इंजॉय करते हैं। अगरचे देहाती और मजहबी इलाकों में ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन शहरों में नाइट लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। क्या आपने कभी किसी लड़की को कुत्ते से शादी करते हुए देखा है? जी हाँ, 18 साला मंगली मंडा ने अपनी वालिदैन और गांव के पंडितों के कहने पर एक आवारा कुत्ते से शादी की, जिसका नाम इसने खुद रखा, शेरू। शादी रवायती रसूमात के साथ धूमधाम से हुई और पूरे गांव नशिस्त के बुजुर्गों का भी मानना था कि इससे लड़की पर लगी नहुसत खत्म हो जाएगी। शादी कानूनन तौर पर तस्लीम शुदा नहीं है, इसीलिए मंगली को आगे चलकर अपने हकीकी शोर तलाश करने की इजाज़त है। शेरू अब इसके ख़ानदान का पालतू जानवर है। वैसे क्या ये सब ठीक है? इसमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक शादियों का ताल्लुक है, इंडिया में लड़कियों की शादी आमतौर पर 18 से 25 साल के दरमियान कर दी जाती है। देही इलाकों में कम उम्र की शादियाँ भी देखने को मिलती हैं, लेकिन शहरों में ये उम्र नस्बतन बढ़ जाती है। शादी के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। कुछ घरानों में अरेंज मैरिज भी, यानी कि वालिदैन की मर्ज़ी से शादी होती हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। इंडियन शादियों की रौनक और रसूमात पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जहाँ कई कई दिन तक मौसीकी, रक्स और रंगारंग तकरीबात जारी रहती हैं। इंडिया की लड़कियाँ अपनी दिलकश और मुनफरिद खूबसूरती के बायस दुनिया में जानी जाती हैं। मुख्तलिफ रियासतों और इलाकों की वजह से यहाँ के हुस्न में बहुत तनाव पाया जाता है। शुमाली इंडिया की लड़कियाँ आम तौर पर गोरी रंगत और बड़ी आँखों और नाजुक नक्शो निगार वाली होती हैं, जबकि जनूबी इंडिया की लड़कियाँ सांवली रंगत मगर चमकदार और पुरकशिश खदोखाल रखती हैं। आम तौर पर भारतीय लड़कियाँ फैशन के साथ साथ रवायत का भी ख्याल रखती हैं। रोज़मर्रा में साड़ी, सूट और जदीद मगरबी लिबास सब कुछ पहनती हैं। इनके हुस्न की ख़ास बात इनकी मुस्कुराहट, जो इनके चेहरे को और ज़्यादा दिलकश बना देती हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर मोहब्बत की अलामत यानी ताज महल। ताज महल को मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। ये वो अजीम शान इमारत है जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपने सबसे महबूब बीवी मुमताज़ महल के वफ़ात के बाद इसकी याद में तमीर करवाया था। इसलिए इसे आज तक दुनिया के सबसे हसीन मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। इस महल की तामीर की कहानी भी निहायत ही दिलकश है। 1632 में इस महल को बुनियाद रखी गई। इसकी तमीर पर तकरीबन 2 लाख कारीगर और मजदूर लगाए गए, जो हिंदुस्तान समेत एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बुलाए गए थे। इस शाहकार को मुकम्मल होने में 22 साल लगे और आखिरकार 1253 में ये अजीम तमीर मुकम्मल हुई। ताज महल का गुंबद आज भी हैरत अंगेज़ है। ये 40 मीटर ऊंचा और 4 मीटर मोटा है और मुकम्मल पत्थरों से बनाया गया है। सोचने की बात यह है, तकरीबन 400 साल पहले इतना शानदार और मजबूत इमारत तमीर की गई, जो आज के दौर में भी एक चैलेंज लगती है। इस महल की एक दिलचस्प खासियत ये है कि दिन भर इसका रंग बदलता रहता है। सुबह की रोशनी, दोपहर की धूप और शाम के सूरज की किरणें इसकी पत्थरों से टकरा कर इसे मुख्तलिफ दिलकश रंगों में ढाल देती हैं। मुमताज़ महल शाहजहाँ की सबसे पसंदीदा बीवी थी। इनकी शादी 1612 में हुई और शाहजहाँ हर फैसले में मुमताज़ से मशवरा करते थे, लेकिन अफसोस के 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान इनकी तबीयत नासाज हुई और वो हमेशा के लिए रुखसत हो गईं। इब्तदाई तौर पर इन्हें बरबानपुर में दफनाया गया था। ताजमहल के फ़न तामीर में फ़ारसी, हिंदुस्तानी, तराश और इस्लामी तर्ज की झलक नुमाया है, जिसकी वजह से ये दुनिया के 7 अजायबात में से शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं आगरा फोर्ट की तरफ, जो ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मगरिब में वाक़िया है। इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। यही वो जगह है जहां 1530 में मुग़ल बादशाह हुमायूं की ताजपोशी हुई। बाद अकबर आज़म ने 1565 में इस किले की तामीर नौ शुरू करवाई, जो 1573 में मुकम्मल हुई। अंग्रेज़ों के कब्ज़े से कबल इस पर मरहटों की हुकूमत थी। 1983 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफ़ती विरसा करार दे दिया गया। इस किले का कुल रकबा
94 एकड़ पर मुश्तमिल है और ये मुग़ल दौर की एक अजीम यादगार है। अब हम चलते हैं दिल्ली के अजीम शान लाल किले की सैर पर। लाल किला, जिसे लाहौरी गेट भी कहा जाता है, कभी मुग़ल बादशाहों की रिहाइशगाह था। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 12 मई 1639 को इसकी तामीर उस वक्त शुरू करवाई जब इसने आगरा से दिल्ली अपने दारुल हुकूमत मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। किले को डिज़ाइन किया गया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, वही अजीम मुअम्मार जिन्होंने ताज महल भी बनाया गया था। ये मुग़ल फ़न तामीर का एक शाहकार है। 1739 में नादर शाह के हमले के दौरान इस किले की पेश में फ़न पारा और जवाहरात लूट लिया गया। हर एक तारीखी दिन 15 अगस्त 1947 इस किले के ऊपर हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म नेहरू ने लहराया था। 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। 108 फुट बुलंद ये आज भी लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। कुतुब मीनार, जो कि एक अजीम फतह की अलामत है, जो दिल्ली के सबसे कदीम शहर लाल कोट में वाक़या है। इस मीनार में 339 सीढ़ियाँ हैं जिनसे ऊपर जाया जा सकता है। ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सियाहती मकाम है। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2023 में मेक्सिको की आज़ादी के 2 सालगिरह पर इस मीनार को रोशनी से सजाया गया। इसी तरह अक्टूबर में तुर्की की 16वीं सालगिरह पर इस पर तुर्की का परचम रोशन किया गया। इसे मुकम्मल किया गया था सुल्तान अल्तमश ने। पहले ही दिल्ली में ही वाक़या है। और एक मुक़द्दस जगह गुरुद्वारा बंगला साहिब ये सिख मज़ाहिब के मानने वालों के लिए बेहद अहम है। यहाँ सिखों की 8वीं गुरुद्वारा गुरु हरकृष्ण की आरामगाह मौजूद है। इसके साथ साथ एक मुक़द्दस तालाब भी है जिसे अकीदतमंद ख़ास मकाम भी देते हैं। इस जगह को पहली बार 1783 में सिख जनरल सरदार भगत सिंह ने एक छोटे से मज़ार के तौर पर कायम किया था। आज ये एक नहायत ही खूबसूरत और पुररौनक इमारत है जहाँ सियाह ज़रूर जाते हैं। अब चलते हैं राजस्थान की जानिब, जहाँ वाक़या है मशहूर अंबर फोर्ट। ये शानदार किला 4 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये जयपुर की एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके करीब ही एक झील है जो महल के लिए पानी का बुनियादी ज़रिया थी। ये किला न सिर्फ अपने असीम तामीर का बायस बल्कि अपनी खूबसूरती और दिलकश मनाजिर के बायस भी सियाहों में बेहद मकबूल है। अब नाज़रीन, इंडिया की सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन शहर मुंबई की बात करते हैं। ये शहर जदीदियत और कदीम विरसे का हसीन इम्तिजाज है। यहाँ का मशहूर ताज महल, होटल और गेटवे ऑफ इंडिया पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। इस शहर में बुलंदो बाला इमारतें भी, जैसे कि वर्ल्ड टावर, जो कि मुंबई की जदीद पहचान है। मुंबई को कई नामों से याद किया जाता है, कभी न सोने वाला शहर, ख्वाबों का शहर और 7 जजीरों का शहर। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक इसका रकबा 634 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 1,24,82,037 अफराद पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, लाल किला, कुतुब मीनार, गुरुद्वारा बंगला साहिब और अमीर फोर्ट और मुंबई, ये सब इंडिया की सकाफती तारीख और जदीदियत का हसीन इम्तिजाज पेश करते हैं। और ये वो जगह है दुनिया भर के लोग जहां आकर सरजमीन की अजमत को महसूस करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मुंबई एक ऐसा शहर है जो हमेशा जागता रहता है, जहां की ज़िंदगी बेहद तेज़ और भरपूर है। 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 21,000 लोग आबाद हैं, यानी जगह कम है लेकिन गहमा गहमी बहुत ज़्यादा। ये शहर अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरे इंडिया में मशहूर है। यहाँ बेशुमार डांस क्लब, नाइट बार्स और तफरीह मकामात मौजूद हैं जहाँ मुल्की और गैर मुल्की सियाह वक्त गुजारना पसंद करते हैं। मुंबई की साहिली पट्टी भी दुनिया भर के सियाहों के लिए ख़ास कशिश रखती है। यहाँ के बीचेस दिन हो या रात हर वक्त मसरूफ़ रहती हैं। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा और दुनिया का छठा सबसे आबादी वाला शहर है। इसमें एक कुदरती बंदरगाह भी मौजूद है जिसके ज़रिए सालाना अरबों डॉलर की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है। इसी वजह से इसे अल्फ़ा वर्ल्ड सिटी का दर्जा भी दिया गया है। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अरबपति अफराद इसी शहर में रहते हैं, इसीलिए इसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। अब जिक्र करते हैं इंडिया के एक नहायत दिलकश और हसीन इलाका शिमला की। अगर आप इंडिया में बैठकर
स्विट्जरलैंड का मज़ा लेना चाहते हैं तो शिमला ज़रूर जाएं। इसे क्वीन ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है। यह एक ठंडा और खूबसूरत इलाका है जो फितरत के हुस्न से मालामाल है। इसका कुल रकबा 353.34 मुरबा किलोमीटर है, जबकि आबादी सिर्फ 9578 अफराद पर मुश्तमिल है। हैरान कुन बात यह है कि हर साल 5 करोड़ से ज़ायद सियाह यहाँ घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, इंडिया में 2 ऑफिशियल ज़बानें बोली जाती हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके अलावा यहाँ 447 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। अगर मज़हब की बात करें, 2011 में रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 97% हिंदू और 14% मुसलमान, 2% क्रिश्चियन, 10% सिख और 7% बुद्ध मत और 56% दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि इंडिया रंगारंग कल्चर, ज़बानों और मज़ाहिब का एक ऐसा हसीन इम्तिज़ाज है जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी जानिब खींचता है। मोहतरम नाज़रीन, इंडिया की सरज़मीन बेहद ज़रख़ेज़ है। यहाँ दुनिया की तकरीबन हर किस्म की फसल उगाई जाती है। लाखों ख़ानदान आज भी खेती बाड़ी से वाबस्ता हैं। इंडिया हर साल अरबों डॉलर की बरामदात करता है, जिनमें गंदम, चावल, कपास, नारियल, गन्ना, मकई, आलू, प्याज और बेशुमार सब्जियां शामिल हैं। इंडिया की मईशत भी दुनिया में नुमायां मकाम रखती है। इसके सालाना GDP 3,937 अरब डॉलर है और मजबूत मईशत के लिहाज से यह दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है। अगरचे फ़ी कस आमदनी के एतबार से अभी भी पीछे दर्जे पर है। तालीम के शोबे में इंडिया ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन गुर्बत की वजह से एक बड़ी तादाद आज भी तालीम से महरूम है। बहुत सारे वालिदैन अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने के बजाय रोज़गार पर लगाते हैं ताकि घर का खर्च चल सके। इसके बावजूद जदीद दौर में सोशल मीडिया और नई टेक्नोलॉजीज़ ने नौजवान को आमदनी के नए मौके फराहम किए हैं। दोस्तों, सेहत के शोबे में भी एक तज़ाद दिखाई देता है। बड़े शहरों में बेहतरीन डॉक्टर्स और हस्पताल मौजूद हैं, लेकिन गरीब तबका अक्सर इलाज कराने से कासिर रहता है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से इंडिया एक वसी निज़ाम रखता है। यहाँ बस, ट्रेनें और टैक्सियाँ आम हैं। ख़ास तौर पर इंडिया रेलवेज़ ने दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिस पर हर साल करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। ट्रेन सर्विस पाकिस्तान तक भी आती है और पाकिस्तान से इंडिया जाती है। रोज़ाना लाखों लोग मुख्तलिफ शहरों के दरमियान ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अवाम के दरमियान रिश्तेदारी और मोहब्बत आज भी कायम है। अगरचे हुकूमतों के बयानात में सख्ती दिखाई देती है, लेकिन अवामी सतह पर मेल जोल और अपनायत हमेशा रहेगी। हर साल लाखों सिख ज़ायरीन पाकिस्तान आते हैं ताकि गुरु नानक के दरबार पर हाज़िरी दे सकें। इंडिया का कॉलिंग कोड +99 है और इसका इंटरनेट डोमेन आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में जश्न का समा होता है। सकाफ़त की बात की जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा सकाफ़ती विरसा इंडिया का सबसे बड़ा तफरीह ज़रिया बॉलीवुड है। हर साल यहाँ सैकड़ों फिल्में बनती हैं जो न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया भर में अरबों रुपए का बिजनेस करती हैं। इंडिया के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जिनके दौर में मुल्क ने आलमी सतह पर की गई अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं।